प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में IARI के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में सुबह मरियम हॉल में मोटे अनाज पे 2 दिन तक चलाने वाले वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो इस साल मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के अवसर पे एक डाक टिकट भी सिक्का भी जारी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस मामले से परिचित लोगों ने बताया है कि औपचारिक राजकीय यात्रा अमेरिका भारत संबोधन के गहराने को संकेत है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन चीन को बढ़ते खतरे के रूप में देखा और उसका मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए नीतियां बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार करने में जुट गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस साल जून में स्टेट डिनर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से बुलावा भेजना चाहते हैं। भारत जापान के कूटनीति संबंध इस साल नई ऊंचाई पे पहुंचने को तैयार है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो की भारत यात्रा लेकर के तैयारी तेज हो गई है। फूमियो 20 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पे भारत आ रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाए जाने की मांग उठा रही है। इसके पलटवार में अब अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शाह ने कहा, इस सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले का संज्ञान लिया है और जांच समिति का गठन किया। बिहार सरकार ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा रमजान से पहले राज्य सामान्य प्रशासन विभाग को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार सभी मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को रमजान के महीने से निर्धारित समय से 1 घंटा पहले कार्यालय आने और निर्धारित समय से 1 घंटा पहले जाने की अनुमति होगी। बेंगलुरु के गोविंदराज नगर इलाके के एक राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई है। दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि पथराव शुरू हो गया है, जिससे पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने आज सुबह आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू किया है। एजेंसी ने नई ठिकानों पर छापेमारी करी है। SIA की टीम अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में तलाशी अभियान चला रही है। कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने अंडोला में करुणेश्वर मठ की पुजारी के खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्री राम सेना प्रदेश अध्यक्ष सिंधीलिंग स्वामी को हेट स्पीच का दोषी ठहराया। कर्नाटक पुलिस ने 2015 में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के मामले में ये फैसला दिया है। बता दें कि स्वामी के खिलाफ इस मामले में प्राथमिक दर्ज की गई है। मौसम बदलाव के साथ ही H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले भी बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे राज्य में जो इस वक्त दोहरी मार से जूझ रहा है। यहाँ H3N2 कोरोना ने एक साथ हाहाकार मचा दिया है। अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका पर सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। यूपी में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली एजुकेशनल सत्र 2023 से लेकर 2024 में 85 नए स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही इन नए खुलने वाले स्कूलों में शिक्षकों का पद भी सृजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल से अब प्रदेश में तमाम जगह बिजली आपूर्ति की व्यवस्था चरमरा गई। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से लेकर के विभाग के अधिकारी चाहे जो दावे करें, लेकिन कई जगहों पे घंटों से बिजली गायब है। राजधानी लखनऊ की ही बात कर ले तो लखनऊ विश्वविद्यालय में उपकेंद्र लोकल फ्लैट के चलते सुबह 7 बजे लाइट चली गई थी। 3 घंटे 50 मिनट के बाद बहाल हो पाई है। इसकी वजह से 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर परिवार यानी 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई। यूपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा के कारण जनहित होने पर प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का घोषणा किया। डिजिटल फार्मेसी यानी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में पिछले कुछ समय में तेजी दिखाई दी है, लेकिन अब इस पे खतरा मंडरा रहा है। डिजिटल फार्मेसी से डेटा दुरुपयोग के खतरे और मनमानी कीमतों को लेकर के केंद्र सरकार चिंतित है और इससे बंद करने का विचार किया है। अशोक गहलोत ने चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद अब प्रदेश के कुल जिलों की संख्या 50 होगी। साथ ही अब राजस्थान में कुल 10 संभाग होंगे। अब सवाल ये है कि ये नए जिले बनाने में आखिर कितना समय लगेगा। मध्य प्रदेश के अंदर जारी विधानसभा सत्र के अंतर्गत के दिग्गज नेता राउज विधायक जीतू पटवारी को भले ही निलंबित कर दिया हो, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान जीतू पटवारी द्वारा लगाए गए सवाल पे जरूर सरकार जवाब दे रही है।
समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज कोलकाता में शुरू हो गई है। इस बैठक में अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव समेत तमाम पार्टी के सदस्य और पदाधिकारी पहुंच गए हैं। 95 एकेडमी अवार्ड्स में एस राजामौली के फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने इतिहास रचते हुए ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। वहीं इस गाने पे ऑस्कर के मंच पे लाइव परफॉर्मेंस भी हुई थी। हालांकि फिल्म की स्टार जूनियर NTR और रामचरण ने स्टेज पे नाटू नाटू डांस पे परफॉर्मेंस नहीं दी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिन पहले किया था, मगर शुक्रवार रात राज्य के रामनगर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद ये जलमर्ग हो गया है। 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बने एक्सप्रेसवे पे बेंगलुरु के पड़ोसी जिले रामनगर के पास जल भराव हो गया। एक्सप्रेसवे के अंडर ब्रिज में पानी जमा होने की कई दुर्घटना भी हुई है। इसके कारण वाहन धीमी गति से चलाने लगे और राजमार्ग पे लंबे समय तक ट्रैफिक जाम रहा। मुंबई से आ रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चा सरकार से मीटिंग के बाद अब ठाणे जिले में वजिन में रुका हुआ है। इस बीच मोर्चे में शामिल 58 साल के एक किसान पुंडलिक अम्बो की कल रात मौत हो गई है। मोर्चे में संयोजक और अखिल भारतीय किसान सभा नेता अजीत नावले के मुताबिक पुंडलिक शुरू से मोर्चे में शामिल थे। मोर्चे में लगातार चलने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उच्च पढ़ाई कर रही जैसी ITI महाविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले चरण में रक्षाबंधन से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। चरण में कुल 40 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल मेरिट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। यहां संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा है, ग्लोबल मेरिट्स कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजन न सिर्फ ग्लोबल गुड्स के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड्स में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी की भी प्रतीक है। देश भर में ठगी के कई तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वहां एक महिला ने अपने पिता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का OCD बता के 13 लाख से अधिक रुपए ठग लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।